Now we will discuss about the sum and products of roots. So if you want to find the sum and products of roots without solving the quadratic equation, then how you can find the product and sum of roots. So in this video we will learn about to find sum and product of roots of a given quadratic equation without solving it. So if we have an equation like 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0, यानी अगर आपके पास ये इक्वेशन है और आप मालूम करना चाहते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं सॉल्व किए बगैर, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि सम ऑफ रूट जो है उसको हम एस से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अगर हम उसको p से डिनोट करें तो उसका फार्मूला होगा c/a। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले की मदद से ही हम सम और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे इसके रूट। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। तो दो रूट्स को हम लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा are the roots of given quadratic equation. Alpha beta be the roots of the equation. यानी ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, हम कह रहे हैं कि हम लेट करते हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स होंगे। तो हम सम ऑफ रूट्स अब फाइंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे फाइंड करें? इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन रूट्स को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, that is sum of root s is equal to alpha plus beta is equal to फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, ये एज इट इज ही लगाएंगे। अब बी की वैल्यू आप देखेंगे तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, एक्स के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी जो है वो इक्वल है -5 के। और अगर हम बात करें ए की, तो ए की वैल्यू एक्स स्केयर के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, डेट इज 3। और अगर हम बात करें सी की, डेट इज अ कांस्टेंट टर्म 7। ये 7 हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं b की वैल्यू -5 है तो हम ब्रैकेट में -5 लिखेंगे चूंकि पीछे माइनस है, ओवर a जो है वो 3 है। तो माइनस माइनस को प्लस करेगा 5/3। ये आ गया सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा। लास्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 5/3, विच इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स s। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट फाइंड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला ये है, डेट इज p इज इक्वल टू c ओवर a। अब चूंकि हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन रूट्स को, ये वाले रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं और अगेन हम अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ, विच इज इक्वल टू c ओवर a। एंड ये p है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू इक्वेशन में यहाँ 7 है जो हमने यहाँ पर भी लिखी है, तो यहाँ पर हम 7 लगाएंगे। और a की वैल्यू 3 है जो कि हमने यहाँ पर भी लिख ली है, तो हम यहाँ पे ओवर 3 लगा देंगे। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा is equal to 7/3 which is equal to p। so product of roots जो है वो हमारे पास 7/3 आया। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी गिवन इक्वेशन का। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए, तो हम वो डिस्कस करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेंगे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास L प्लस m। हम एक इक्वेशन लिखते हैं L प्लस m। सो दिस इज अनदर इक्वेशन
एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स लेट करेंगे। ये n है, इसको हम ठीक से यहाँ पे लिख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। तो इसको हम n यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लेट करेंगे पहले, लेट अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अगर हम गिवन इक्वेशन के रूट जो हैं वो ये लेट कर रहे हैं, तो सम और प्रोडक्ट हम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स मीन कि हम इनको ऐड करेंगे, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, यानी ये एस के इक्वल है। एस मीन सम ऑफ रूट्स, हमने इनको ऐड किया, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो कि एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होगा वो बी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू एम प्लस एन ओवर ए की वैल्यू हम लिखेंगे वो जो है एक्स स्क्वेयर के साथ वाला कोफिशिएंट वो ए होगा, डेट इज एल प्लस एम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल प्लस एम। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करें तो P इज इक्वल टू, अब हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी ओवर ए। अब c की वैल्यू हम देखेंगे, ये है कांस्टेंट टर्म, इनके साथ x नहीं है मौजूद, तो हम लिखेंगे c की वैल्यू n माइनस एल ओवर a की वैल्यू अगर हम देखें तो वो ये है, a की वैल्यू ए एल प्लस एम, तो नीचे हम यहाँ मेंशन करेंगे एल प्लस एम। तो इस तरह से हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन।